कनेक्शन बना रहे हैं। डबल कनेक्शन का मतलब है हर डब्बे को अपने अगले वाले का भी पता है और अपने पिछले वाले का। ये बात समझ? मेमोरी हमने डबल कर दी है तकरीबन, ठीक है? ये बात समझ? पहले हमें पॉइंटर जितने चाहिए थे उस पॉइंटर से अब हमें लिस्ट, जैसे पहले अगर हमें पॉइंटर, अगर मैंने n डब्बे बनाए तो मुझे n ही पॉइंटर्स चाहिए थे, लेकिन अब मुझे कितने पॉइंटर्स चाहिए होंगे? 2n पॉइंटर्स। समझ में आ गई बात? ठीक है? अच्छा, ये बड़ा अगली नहीं लग रहा? मेमोरी हमने उससे ट्वाइस हासिल कर ली है, यानी हमने अजीब सी बात लगती है वो नहीं कि हमने बेटा एक मेमोरी रखवानी थी, हमने एक लिस्ट बनानी थी जिसको फॉर एग्जांपल मैंने बनानी थी 100 साइज की। मैंने कहा 100 साइज की अरे बना दी, फॉर एग्जांपल 1 GB का मैंने डेटा था, 1 GB का अगर मैंने डेटा था जिसमें सारे इंटीजर्स पड़े हुए थे, तो मसला ये आ रहा है कि मैंने, क्योंकि आप नेक्स्ट पॉइंटर भी रखा हुआ है और प्रीवियस पॉइंटर भी रखा हुआ है, तो 1 GB के इंटीजर्स, 1 GB के सारे नेक्स्ट और 1 GB के सारे प्रीवियस, 3 GB का डेटा हो जाएगा। ये तो बड़ा हॉरिफाइंग हमने सॉल्यूशन निकाला है। यानी मेमोरी को हमने तकरीबन 3 टाइम कर दिया। Seems very 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 ugly, okay? But here is a very beautiful application जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और वो ये है कि ये जो नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर है इसके बड़े कमाल फायदे हैं। मैं आपको एग्जांपल, बेटा आपका जो आपने हार्ड डिस्क वगैरह में आप अपनी मूवीज वगैरह रखते हैं, तो इसमें जो डेटा हम रखते हैं सेव, वो कुछ इस तरह से होता है। ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तुम ओवर से कोर्स पढ़ोगे तो तुम उससे दोबारा से रिव्यू कर, क्योंकि उसकी काफ़ी एप्लीकेशन है। बट आई जस्ट वांट टू गिव वन पॉइंटर या वन डायरेक्शन, ताकि आप इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। तो फायदा क्या है बेटा? ये आपकी फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क। अच्छा, हार्ड डिस्क में क्या होता है, जब हार्ड डिस्क में आपकी हजारों फाइलें पड़ी होती हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पर एक फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पर एक बड़ी सारी फाइल पड़ी है, मूवी रखी हुई है, यहाँ पर एक और मूवी पड़ी हुई है, एंड सो ऑन, ठीक है? जब भी आप कोई नई फाइल रखवाने को कहते हैं, ये बात सुनो, ये फॉर एग्जांपल ये एक और जगह है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली है, ठीक है? यहाँ भी थोड़ी जगह खाली, यहाँ भी थोड़ी जगह खाली, ठीक है? ये फॉर एग्जांपल ये सारी बहुत ही ब्लू रे में तुमने एक वो रखी होगी, मूवी रखी जो तभी 60 GB की थी, सारी ठीक है? अच्छा, इमेजिन करते हैं कि ये आपके पास इमेजिन करें कि आपके पास ये 10 GB, ये फॉर एग्जांपल ये 1 GB की एक फाइल पड़ी हुई थी, ये दोबारा 1 GB की फाइल पड़ी हुई थी, ये दरमियान में स्पेस थी, ठीक है? ये दरमियान में स्पेस है 2 GB, ठीक है? फिर ये 1 GB की दोबारा स्पेस है, ये दोबारा ऑक्युपाइड स्पेस है जो कि है फॉर एग्जांपल 5 GB, और ये फॉर एग्जांपल 10 GB, ठीक है? और यहाँ पे एक जो डेटा पड़ा हुआ है दोबारा पड़ा है 5 GB, ठीक है? और ये फ्री स्पेस है फॉर एग्जांपल कितनी, लेट्स से मैं कहता हूँ 2 GB, ठीक है? और ये 40 GB का डेटा है जो कि फ्री नहीं आपको। अच्छा, आज आप ये बता सकते हैं कि आपकी जो फ्री स्पेस है वो कितनी है? 2, 1 और 2, 5 GB, ठीक है? अगर 5 GB की फ्री स्पेस है, अच्छा आप मुझे बात बताएं, हार्ड डिस्क पे अगर दिखा रहे हो कि 5 GB की जगह खाली है, मैं अगर उससे कहूँ कि 4 GB की फाइल रखिए, सेव कर, मुझे सेव करनी चाहिए, वो कर सकता है सेव? कैसे रखेगा? जबरदस्त, वो करता ऐसे है कि वो जो फाइल सेव करता है वो ऐसे करता है कि पहले 2 GB यहाँ रखता है, फिर उसी फाइल का अगला 1 GB यहाँ रखता है, और फिर उससे अगला 1 GB यहाँ रखता है, और इसके साथ साथ वो एक और काम भी करता है, वो ये कि यहाँ पर वो एड्रेस सेव करता है एंड में जाकर कि
जो अगला इसका ब्लॉक है वो यहां से शुरू होता है, इसी तरह जो अगला यहां पे ब्लॉक है वो यहां शुरू होता है। अच्छा एक और बात ये एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ये क्या हुआ? अच्छा एक और चीज वो सेव रखता है, वो ये कि वो इसी ब्लॉक के इस तरह इसका अगला एंड क्या होगा? नल होगा। वो साथ ये भी सेव करता है कि इसका पिछला ब्लॉक का था, और इस तरह से यहां पे वो ये सेव करता है कि इसका पिछला ब्लॉक का था। ठीक है, ये वो डबल उसने यहां पर रखे। अच्छा आप मेरी बात, अगर इन चंक्स को देखो तो इसमें कितने पॉइंटर्स रखे? 6। तो जो मैंने पहली बात की थी कि मेरे पास अगर 1 GB का डेटा हो तो वो तुझे 3 GB की फॉर एग्जांपल स्पेस पड़ेगी, वो बात यहाँ पे ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका डेटा है वो डेटा छोटा नहीं है। हमने इस एग्जांपल के पास में हमारे इंटीजर जो है वो सिर्फ 4 बाइट के रखे हुए, लेकिन ये डेटा बहुत बड़ा भी हो सकता है। इमेजिन करें कि ये डेटा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड का हो, फेसबुक के रिकॉर्ड। अगर फेसबुक के रिकॉर्ड हो तो आपका हर डेटा जो है स्टूडेंट का, अगर मैं पूरी लिखित बनाई है पूरी फेसबुक यूजर्स की, तो हर डेटा जो है वो जीबीएस का होगा। ये बात सुनाई? तो उस सिनेरियो में ये पॉइंटर्स कोई वैल्यू नहीं रखते, उनकी बहुत मिनिमल है। लेकिन अभी लिस्ट ऑफ इंटीजर बना रहे हैं तो फिर तुम्हारी बात शायद ठीक है कि आप 3 टाइम्स स्पेस यूज कर रहे हो, लेकिन अगर ये जो डेटा है वो ह्यूज डेटा है, ठीक है, तो फिर आपको ये पॉइंटर्स कोई वैल्यू नहीं रखते। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके। अच्छा इसकी बड़ी एक मजेदार एप्लीकेशन भी है इन पॉइंटर्स रखने की, और वो ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि ये जो हार्ड डिस्क है ना, इस हार्ड डिस्क के ना शुरू में एक पूरा चंक होता है जिसपे ना एक्चुअली इसने एक टेबल रखा, जिसको फैक्ट टेबल, फैक्ट 32 टेबल या फैक्ट 64, या आपने भी अपने हार्ड डिस्क फॉर्मेट करें ना तो वो कहता है कि मैंने फैक्ट 32 में करनी है, फैक्ट 64 में करनी है, एनटीएफएस में करनी है और समथिंग लाइक दैट। इसने ना टेबल बनाया, इस टेबल में ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें रखी होती है। फॉर एग्जांपल रखी होती है मौसम जो है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन रखी होती है कि फॉर एग्जांपल इस ड्राइव में ये वाली फाइल पड़ी हुई है a डॉट फॉर एग्जांपल wmv फाइल जो पहली यूज हुई, ठीक है ना, और फॉर एग्जांपल उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसका साइज इतना है, ये है वो है, साथ इसके एक और 4 बाइट्स पड़े होते हैं जो पता क्या होता है, फ्रंट का एड्रेस होता है। यानी ये पूरी की पूरी जो फाइल है उसके जो पहला ब्लॉक है उस पहले ब्लॉक का यहाँ पर एड्रेस है। ये बात समझ? अच्छा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा अब जो अगली बात है वो ये कि आपके जो वायरसेस आते हैं, कंप्यूटर वायरसेस कभी आपकी हार्ड डिस्क में आए होंगे, करते पता क्या है, वो आते के साथ ही ये जो फैक्ट टेबल नहीं होता उसकी ये वाले जो फ्रंट पॉइंटर्स की एंट्री नहीं होती, इसको जाकर उठाते हैं, और जब इसको जाकर उठाते हैं तो इनका सारा रिकॉर्ड गया। ये बात समझ? सारा रिकॉर्ड। अब एक और भी मजेदार बात है मुझे कि आपके जो आपने कभी आपको पता गलती से कोई फाइल डिलीट की और आपने रिकवरी सॉफ्टवेयर वगैरह, वो रिकवरी सॉफ्टवेयर वगैरह जो यूज किए हुए ना वो आप एक्चुअली पता करते हैं, वो आपकी जितनी भी ये फाइलें पड़ी हैं उन हर एक तरह की जो फाइल होती है, वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल डॉक्यूमेंट, मूवी, उन सब का एक खास तरह का फॉर्मेट है। वो खास तरह का फॉर्मेट किस तरह का होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप मूवी देखें ना तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पड़ी होती है कि ये एक मूवी है, उसका नाम वगैरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसका एड्रेस, उसका खास एक फॉर्मेट। वो करते क्या है, वो स्कैनिंग करते हैं, वो स्कैनिंग करते हुए जाते क्या है एक्चुअली वो फिगर आउट करते हैं कि इस लिंक लिस्ट अब उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पड़ी हो, यहाँ पड़ी हो, कहाँ पड़ी, वो फिगर आउट करते हैं कि हमें एक ब्लॉक मिल गया। अगर उनको एक ब्लॉक मिल गया तो उन्हें पूरी लिंक लिस्ट मिल गई। कैसे? प्रीवियस से ट्रैवर्स करते करते वो फ्रंट में पहुंच जाएंगे, फ्रंट का उनको पता लग गया, वो एंट्री दोबारा है। ओके, तो दैट्स द एप्लीकेशन कि हार्ड डिस्क पे जो डेटा पड़ा होता है उसकी वन एप्लीकेशन है इसकी, वो 2D उसने डबली लिंक लिस्ट, ठीक हो गया?
डबल लीकेज का मतलब ये है उसके पास यहाँ पर जो डब्बा है उसके अंदर दो चीजें हैं, उसका नेक्स्ट है जिससे वो आगे जाता है, एक है प्रीवियस जिससे वो वापस पीछे। ठीक हो गया? सबको ये समझ में आ गया? ठीक है। और ये भी बात समझ में आ गई कि ये डेटा ये सिर्फ इंटीजर नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। और अगर ये डेटा फॉर एग्जांपल मेरा फेसबुक का डेटा होता है ना, तो फेसबुक के डेटा पे आप बहुत सारी चीजें पोस्ट करते हैं, आप मूवीज पोस्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे जैसे यूजर हैं तो वो शायद आपके पास मल्टी जीबीज का डेटा हो, ठीक है ना। तो ये डेटा जो है वो ये डेटा वेरी करता है। ठीक हो गया? ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको इसकी अभी एक एप्लीकेशन को मैं देख लीजिए, एक मैं आपको और एप्लीकेशन बताता हूँ कि हमारा जो पुराना प्रॉब्लम था वो क्या था कि हम जब रिमूव टेल करते हैं, जब हम रिमूव टेल करते हैं तो रिमूव टेल हमारी ऑफ एन में होनी थी। ये देखिए अब हमारी जो लिंक लिस्ट होगी वो किस तरह दिखेगी कि ये हमारा लिंक लिस्ट का पहला डब्बा है, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा टेल है। अब हमारी लिंक लिस्ट कुछ इस तरह की दिखेगी, ठीक है ना। मैं तस्वीर बना रहा हूं, तस्वीर बनाना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसका डेटा होगा, ये इसका प्रीवियस क्वार्टर होगा और ये इसका नेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बनाया 0x100, ये एक और डब्बा बना जो कि बना 0x200, ये एक और डब्बा बना 0x70। पहली वैल्यू है 10, दूसरी वैल्यू है 30, ये वैल्यू है -50। ठीक हो गया? अच्छा, अगर बेटा ये पहला, अगर ये पहला डब्बा होता, ये दूसरा होता, ये तीसरा होता, आप मुझे बता सकते हैं कि ये इनके एड्रेसेस क्या होंगे? इसका प्रीवियस, ये पहला है, फ्रंट में किसका एड्रेस होना चाहिए? 0x100। टेल में किसका एड्रेस होना चाहिए? 0x70। ठीक हो गया? हाँ जी। ये जो फ्रंट है, फ्रंट का जो प्रीवियस है वो कहाँ पॉइंट करना चाहिए? नल, शाबाश। इसका नेक्स्ट कहाँ पॉइंट करना चाहिए? 0x200। जी, इसका प्रीवियस किसे पॉइंट करना चाहिए? हाँ? 0x100। इसका नेक्स्ट 0x70। इसका प्रीवियस 0x200। इसका नेक्स्ट, शाबाश। बस ना, ठीक है? ऑलराइट, अभी देखते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको अब आपको ये कहूं कि मैंने डिलीट एट बाय द वे टेल यहाँ पर, अगर आप कहूं कि मैंने डिलीट फ्रंट करना कोई मुश्किल काम नहीं, ये नहीं जैसे मैं 3 बनाई हो सकता है 3000 साइज को, 1 मिलियन साइज को, ठीक है। फ्रंट डिलीट करना बहुत आसान है। कैसे? फ्रंट को हमने यहां पॉइंट करवाना है, इसका प्रीवियस नल करना है और ये ब्लॉक डिलीट, ठीक है, कांस्टेंट टाइम में। तो ये हम देखते हैं कैसे करें, ठीक है। ये बात समझ आई? अब अगर हमने टेल डिलीट करना हो, आई क्लेम कि ये अब 1 हो सकता है। कैसे? देख लीजिए। हाँ दुल्हन, जरा आप बताओ। अब मैं कहता हूं कि तुमने पहले जो टेल में हम करते थे, हमें पूरा ट्रैवर्स करके सेकंड लास्ट एलिमेंट पे आना होता था और फिर हम जाके टेल डिलीट कर सकते थे। सर, जब टेल को अपडेट करना होता तो वो प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हमारे पास प्रीवियस का एड्रेस नहीं होता था। शाबाश। अब हमारे पास प्रीवियस का एड्रेस है। अब हमें टेल के पास अगर हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम पहुंच सकते हैं, तो हम टेल के थ्रू उसके प्रीवियस में पहुंच सकते हैं। हम इसके प्रीवियस में पहुंचेंगे और जो प्रीवियस है उसका नेक्स्ट हम ब्रेक करेंगे, ये वाला ब्लॉक डिलीट करेंगे और टेल को इस प्रीवियस वाले पे पॉइंट। वेयर डन। सो हमारा जो पहला प्रॉब्लम O ऑफ n में चल रहा था, रिमूव टेल करने वाला, वो अब हमारा O ऑफ 1 में चल रहा है। ये बात समझ आई? एक और इंपॉर्टेंट था, आपको याद है ऐड बिफोर में क्या होता था? अगर मैं मैं अगर तुम्हें पूरी लिस्ट में किसी एक का एड्रेस दे दूं, एड्रेस दे, वैल्यू नहीं, वैल्यू दूंगा तो फिर मुझे कुछ नहीं कर सकता, मुझे पूरी की पूरी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आपको एड्रेस दे दूं और जो इससे पहले आपने कोई ऐड करना है या इसको रिमूव करना है,
में आप रिमूव नहीं कर सकते। कैसे? क्यों? क्योंकि आपने पिछले कनेक्शन को अगले कनेक्शन के साथ जोड़ना होता है। ये आप पहले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको इस प्रीवियस वाले का एड्रेस चाहिए। आपको पूरा ट्रैवर्सल करना पड़ेगा कि एक तरह एक करंट को आगे रख के प्रीवियस को पीछे रख के और आप ट्रैवर्स करेंगे और आप फिगर आउट करेंगे और फिर ये कनेक्शन बिल्ड करेंगे। लेकिन अब अगर आप मुझे कोई पॉइंटर दे दे, एड्रेस दे दे, ये किस ब्लॉक को, किस डब्बे को तुमने रिमूव करना है, मैं आप उसको रिमूव कर सकता हूं। कैसे? इसके प्रीवियस के पास पहुंचे, इसके प्रीवियस के थ्रू, इसके नेक्स्ट को हमने किसी तरह पॉइंट करवाया, इसके नेक्स्ट को, इसके नेक्स्ट को हमने इसके नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करवाया जो कि 70 है, और इसके प्रीवियस के साथ क्या किया? इसके प्रीवियस को हमने इसका प्रीवियस देख, ये बात समझ? यानी जो ये वैल्यू थी वो यहां आ गई और जो ये वाली वैल्यू थी प्रीवियस वाली वो यहां। ठीक है? ये कनेक्शन बन गया, फिर हमने क्या किया? मेक सेंस? तो वो जो हम डिलीट ऐड भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, वो भी हमें पूरी ट्रैवर्सल करनी थी। ठीक है? हाँ, डिलीट अभी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया कि अगर हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दे दे और कहे ये वैल्यू डिलीट कर दो, वो हमारे पास कोई तरीका नहीं, वो हमें पूरा सर्च करके वहां पहुंचना पड़ता है, वो हमें डब्बे का एड्रेस मिलता है और फिर हम पूरी ट्रैवर्सल करते हैं। ये बात सुना? ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? और आपका नेक्स्ट काम है, आपने डब्बी लिख लिस्ट, वही सारे काम जो आपने इज एम्प्टी, ऐड अ फ्रंट, ऐड अ टेल, ये सारा काम जो आपने किया था। ये आप सिर्फ और सिर्फ जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब हम सारे फंक्शन तकरीबन ऑफ वन, सारे के सारे, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है? और अब हमारे डब्बे की शक्ल ये, ठीक है? और मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो लिंक लिस्ट है, इस आपका लिख रहा हूं डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इसमें भी आपने एग्जैक्टली यही फंक्शन लिखे हैं, इज एम्प्टी, ऐड एट फ्रंट, ऐड एट टेल, ऐड बिफोर, ऐड आफ्टर, रिमूव फ्रंट, रिमूव टेल, प्रिंट, और इस तरह से ऐड एंड सॉर्ट इट आउट। ठीक है? ओके, चलिए स्टार्ट। आपके लिए अभी आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये है, ये आपका क्विज है, ठीक है? एंड यू कैन वर्क इन ए ग्रुप ऑफ 2, ठीक है? नॉट मोर। अच्छा, आपने ये लिखना है, ये लिखना है, ओके? ये बोनस है, ये भी बोनस है अगर आप करना चाहें तो, और रिमूव फ्रंट, ठीक है, या रिमूव टेल, इन दोनों में से कोई भी एक कर दें, ठीक है? इन दोनों में से कोई भी एक कर, ठीक हो गया? और ये प्रिंट, ठीक है? और एस एम्प्टी भी लिखना है, एस एम्प्टी और एक लाइन, ठीक है? चलिए स्टार्ट। पेपर आगे दिया